जो समय रैना का ये शो है, उन्होंने पहले ही बहुत पहले एक चीज़ बोल रखी थी, ये जो शो हम बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। वो चीज़ जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो चीज़ दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप जैसे कि क्लब में भी जाते हो, आप क्लब में जाके घूंघट वाली लड़की को ढूंढोगे तो वो आपको वहाँ पे तो मिलेगी नहीं। डार्क ह्यूमर होता है बट थोड़ा सा हो गया तो हो गया, आपको नहीं सुनना मत देखो। कल्चर तो अब इंडिया का वो लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बट इंडिया के लिए उतना वो है नहीं सूटेबल टाइप। सॉरी, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, क्राइम है। इंडिया नहीं, कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन डार्क कॉमेडी के लिए तैयार नहीं होगी। देखिए, वो लोग समय रैना को माफ करना चाहेंगे जो अपने मम्मी पापा को देखना चाहेंगे। अच्छा, समय रैना की जो कंट्रोवर्सी हुई है इंडिया गॉट टैलेंट, पता है आपको? हाँ जी, सारी चीज़ें पता है। सारी चीजें पता है। क्या टेक है आपका उसके ऊपर, सही हुआ गलत हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है वो चीज़ गलत है, क्योंकि उसने जो भी किया, जैसा भी हुआ वहाँ पे, फिर चाहे वो रणवीर की गलती हो या समय रैना की गलती हो, वहाँ कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो उन पे इस हिसाब से मतलब कार्यवाही इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर मान रहे हैं कि उनकी गलती है तो फिर उनको एक चांस देना चाहिए। हाँ, माना कि उन्होंने जो बोला रणवीर जी ने वो गलत था, बट अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वो चीज़ गलत बोली तो फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पूरा शो ही था वो बेसिकली हमारा जो इंडिया कल्चर है उसको डिफेम कर रहा है, इंडिया कल्चर को बिगाड़ रहा है। वेस्टर्न कल्चर है, हमारे इंडिया की अपनी संस्कृति है, उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है, लाइक देखो, जो समय रैना का ये शो है, उन्होंने पहले ही बहुत पहले एक चीज़ बोल रखी थी, ये जो शो हम बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। वो चीज़ जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो चीज़ दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ सीधी बात, उन्होंने बहुत पहले ये चीज़ शो स्टार्ट होने से पहले ही बोल रखी थी। तो ऐसा है, अगर जैसे हाँ, उसमें जो वर्ड्स उन्होंने बोले, जो पेरेंट्स के लिए जो भी बोला, वो हमारे आने वाले यूथ के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ये जो शो बना हुआ है ये हमारे टीनेजर्स के लिए बना हुआ है बेसिकली, तो वो चीज़ उन पर इफ़ेक्ट कर सकती है। बट अगर वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें हमको चांस देना चाहिए। सो लेकिन आपको लगता है कि अब्यूजिव लैंग्वेज जो है, अब्यूजिव लैंग्वेज को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है शो के थ्रू? कह सकते हैं, हाँ, बहुत बहुत नॉर्मलाइज, कैसे मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, बहुत नॉर्मल वे में वो ऐसे अब्यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ बुरा है। बट अगेन, जैसे उन्होंने पहले वो रखा था कि बहुत एंटरटेनमेंट शो है, सो तो आपके हिसाब से एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर या नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने चैनल से सारी वीडियोस भी हटा दी। हाँ, अब अगर एक्शन हो रहा है तो वो चीज़ समय रैना पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब अपोलोजाइज़ भी किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली कि मेरी गलती अगर आपको लगता है, तो उन्होंने अपनी सारी वीडियोस भी हटा दी यूट्यूब से, एंड जो भी है इंडिया गॉट टैलेंट की। बाकी रणवीर हैदराबादिया पे जो भी हो रहा है उसके बारे में तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अभी पता नहीं है। बाकी कुछ फाइन वाइन चढ़ा है तो दैट्स इट, दैट्स ओके। एक्चुअली आप जैसे कि क्लब में भी जाते हो, आप क्लब में जाके घूंघट वाली लड़की को ढूंढोगे तो वो आपको वहाँ पे तो मिलेगी नहीं। डार्क ह्यूमर होता है बट थोड़ा सा हो गया तो हो गया, आपको नहीं सुनना मत देखो, जिसको सुनना उसे देखना। जैसे कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है समय रैना का, तो ऐसा होता है भाई। अगर आपको नहीं पसंद, आप उस चीज़ से दूर हट सकते हो। अब जैसे कि इसको एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बनाया जा रहा है, और पॉलिटिक्स में आप जैसे कि देखते हैं बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं एग्री करता हूँ, हाँ है, मतलब बड़ी चीज़ है, लेकिन और भी टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। गरीबी है हमारी भाई, एजुकेशन है हमारे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और नेता लोगों को देखो, उनके आप कभी लेक्चर्स देखना कि कितने वायलेंट टाइप के होते हैं, बहुत सारे मतलब ये चीज़ें हैं। तो बस यही है मेरा उसमें, मतलब कि कोई टेक नहीं है। मुझे ये लगता है कि बस ये टाइम वेस्ट करा जा रहा है, बस बात की जा रही है बात को इधर से उधर करा जा रहा है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे ध्यान लगाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि एक्शन नहीं होना चाहिए, समय रैना के खिलाफ कई FIR भी फाइल हो गए, उन्होंने अपने चैनल से जितने भी लेटेंट के वीडियोस थे वो भी हटा दिए। क्या लगता है? अगर अपॉलॉजी कर रहे हैं दैट्स गुड। चलो, थैंक यू। भाई क्या कहना चाहेंगे, जो इंडिया गॉट टैलेंट का कंट्रोवर्सी पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। तो क्या लग रहा है, क्या सही हुआ? उसमें मम्मी पापा के लिए गलत बोला, वो मानता हूँ, और बोला रणवीर अलाहाबादिया ने, वो भी उसके मतलब ऐसे देखते हैं ना बच्चे तो गलत इन्फ्लुएंस जाता है, लेकिन वो बंद नहीं करवाना चाहिए था इंडिया गॉट टैलेंट। इंडिया गॉट टैलेंट को बंद नहीं करवाना चाहिए। पार्ट वो अपोलोजाइज कर रहे हैं तो वो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि और पार्ट वो कर देना चाहिए, ट्रिम कर देना चाहिए। लेकिन कई लोग जो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे देश के कल्चर को भी खराब कर रहा है। कल्चर तो अब इंडिया का वो लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बट इंडिया के लिए उतना वो है नहीं सूटेबल टाइप। हाँ, तो
कहीं ना कहीं आपको लगता है कल्चर खराब कर रहा है ये जो शो था इंडिया गॉट टैलेंट? मतलब बच्चों, अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो कर ही रहा है। कर रहा है यानी, हाँ। बिल्कुल खराब कर रहा है यानी। हाँ, तो क्या लगता है समय ने वीडियोस भी हटा दी है, अब उनके खिलाफ कोई केस वगैरह भी हो रहे हैं, क्या लगता है एक्शन लेना चाहिए या माफ करना चाहिए? नहीं अब तो माफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि वो लोग अपोलोजाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ कर देना माफ चाहिए। करना चाहिए। हाँ। तो किसकी बड़ी गलती है? कई लोग रणवीर अलाहाबादी की जगह समय रैना को लेकर फोर्स कर रहे हैं, समय रैना पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, समय रैना की गलती नहीं थी इसमें, जो बोला है उसने ही बोला था, बियर बाइसेप्स ने। रणवीर अलाहाबादी के यानी हाँ, गलती है। अपने उसमें बोला, स्क्रिप्टेड शो नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो समय रैना की उतनी नहीं है, रणवीर अलाहाबादी की है उसमें रणवीर गलती। अलाहाबादी है। तो आपके लोग क्या लगता है कि ऐसे सोशल चाहिए? अच्छा, कई एक और बड़ा मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि जो बात है ये इतनी बड़ी है नहीं, हाइप मचाया जा रहा है देश के अंदर, इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्या लगता है बड़ी बात थी या नहीं? बड़ी तो थी, बच्चों के लिए मतलब वो बहुत गलत इन्फ्लुएंस जा रहा है उसमें। बच्चों के लिए गलत है। हाँ। यूथ के हिसाब से भी सही है क्या ये बात? नहीं, उतनी भी नहीं है, नहीं है सर। बाकी सब देखते तो हैं ही, अब क्या ही बोल सकते हैं उसमें। भाई आपने लेटेस्ट कंट्रोवर्सी तो सुनी होगी, मुझको लगता है जो इंडियाज गॉट टैलेंट वो चल रही थी, आई एम सॉरी, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, क्राइम है। क्राइम है। अच्छा, बड़ी बात बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस कंट्रोवर्सी या फिर आपके शब्दों में जो क्राइम है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय रहना शब्दों से प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, अच्छा और रणवीर ने भी वही किया। जी। अब वो अपने डिफेंड के लिए, और उसके डिफेंडर भी उसके डिफेंड के लिए, हाँ। जो उसके सपोर्टर हैं या उसको अपना हीरो मानते हैं, हाँ। या शायद कुछ लोग उसको अपने बड़े भाई के रूप में मानते होंगे, ठीक है, या हो सकता है टीचर के रूप में मानते होंगे। जो उनका टीचर है समय रहना, उसने ये कहा है कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर डार्क, ठीक है, उसने ये कहा है। तो भाई साहब मेरे, इंडिया नहीं, कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन डार्क कॉमेडी के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए तैयार नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए, यही जो डार्क कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं, यही शब्द आप सऊदी अरब के लिए बोल सकते हैं कि सऊदी अरब इज नॉट रेडी फॉर डार्क कॉमेडी? बताइए भाई साहब, मक्का शहर के लिए, मदीना शहर के लिए, दुबई के लिए, पाकिस्तान के लिए, सीरिया के लिए, इन देशों के लिए बोल सकते हैं। यूरोप के लिए आप बोल सकते हैं ये बात, अमेरिका के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। क्यों हटा दी? ताकि बिजनेस खत्म ना हो जाए, इसलिए हटा दी। अच्छा, माफी 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 वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है उन्होंने कोई गलती कर दी है। वो माफी इसलिए मांग रहे हैं, जो गंदगी यूरोप में चल रही है, जो कल्चरल मार्क्सिज्म टेररिज्म वहाँ चल रहा है, उनको वही टेररिज्म भारत के अंदर लाना है। कौन सा? कल्चरल मार्क्सिज्म टेररिज्म। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा समय भाई या रणवीर भाई, आपने जो ये शब्दों से रिश्तों का, माता पिता के और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है, आप जब बच्चे थे या स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब आपके मम्मी पापा सेक्स करते तो आप इंजॉय करते थे उस चीज़ को? आप अपनी मम्मी को इंजॉय करते हो या आपकी मम्मी आपको बुलाती हो? एक बात बताइए मुझे, मैं एक बड़ी साधारण सी बात पूछता हूँ आपसे। हमारे देश के अंदर हम, आप भी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ, हम लड़कों को जनजात माना जाता है। स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी लिखा हुआ होता है, स्मैश पैट्रियार्की ऐसा करके लिखा हुआ होता है कि हम लोग इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। माना जाता नहीं माना जाता? जहाँ मर्द की बात आएगी, मर्द तो अत्याचारी ही होता है। जो मर्द है वो अत्याचारी है, दरिंदा है, कमीना है, राक्षस है। लेकिन जो महिला है वो तो इंसान है ना। तो क्या महिला को कोई माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में देखेगा? जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं जो बेटी है, बहन है, माँ है, वो उससे पहले महिला है। तो आपके हिसाब से समय रैना के ऊपर क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए या फिर माफ कर देना चाहिए? जिस तरीके से बता रहे हैं, उनके ऊपर कई केसेस भी हुए हैं। देखिए, वो लोग समय रैना को माफ करना चाहेंगे जो अपने मम्मी पापा को देखना चाहेंगे, अच्छा, और वो लोग सजा दिलवाना चाहेंगे जिनके लिए रिश्ते ही उनका जीवन है।